नमस्कार विद्यार्थियों, यह कक्षा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बीए तृतीय वर्ष यानी बीए फाइनल वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र जो काव्य से संबंधित है, पद्य साहित्य से संबंधित है, उसकी ये कक्षा है। बीए फाइनल वर्ष के हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में हिंदी काव्य सरिता नामक एक पुस्तक पाठ्यक्रम में है। भक्ति काव्य सरिता नाम से यह स्पष्ट है कि हमारे इस प्रश्न पत्र की विषय वस्तु हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात यदि हम करें तो हिंदी का आरंभिक युग जो आदिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है, उस आदिकाल में एक और रासो साहित्य की परंपरा मिलती है, जो राज दरबारों में रहकर और राजाओं की वीरता, राजाओं के युद्धों, राजाओं के विवाहों आदि को विषय वस्तु बनाकर रचा गया। दूसरी प्रकार का साहित्य वह था जो धर्माश्रित साहित्य था, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि। तीसरी प्रकार का साहित्य था वह लोक साहित्य था, जैसे ढोला मारूरा दूहा, अमीर खुसरो की रचनाएं, विद्यापति की कतिपय रचनाएं, बीसल देव रासो आदि। तो आदिकाल में जो साहित्य रचना की प्रवृत्तियां थीं, वे लगभग 350 पौने 400 वर्ष के आते आते एकदम से परिवर्तित हो गई। इस परिवर्तन के बाद जो युग आया उसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति की अवधारणा भारत में अत्यंत प्राचीन रही है। गोपाल तापनी उपनिषद, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत आदि में भक्ति के विभिन्न संदर्भ प्राप्त होते हैं। जो भागवत पुराण है, जो भक्ति का आधार ग्रंथ है, उसके महात्म्य का जो पहला श्लोक है, उत्पन्ने द्राविड़ो अहम, वह सिद्ध करता है कि भक्ति का जो मूल विचार है वह सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में पल्लवित हुआ। इसी से प्रेरित हिंदी साहित्य में एक दोहा प्रचलित है कि भक्ति दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुई। भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप नवखंड। यानी भक्ति द्रविड़ क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में उत्पन्न हुई और उत्तर भारत में उसे रामानंद जी लेकर आए और कबीर ने इसे 7 द्वीपों और 9 खंडों में प्रसारित कर दिया। यानी भक्ति दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। इस बात पर भारत की जो चिंतन पद्धति है वह लगभग सर्वसम्मत है। लेकिन हिंदी में भक्ति आंदोलन के अत्यधिक प्रसार और विस्तार के क्या कारण रहे होंगे, इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग मत प्रचलित हैं। एक महत्वपूर्ण मत है इस्लामिक आक्रमण विषयक मत है। प्रोफेसर ताराचंद और प्रोफेसर हुमायूं कबीर आदि विद्वान ये मानते हैं कि इस्लाम के संपर्क में आने से हिंदी में भक्ति का उदय हुआ।
इसी से मिलता जुलता मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मनीषी आलोचक का है, जो ये मानते हैं कि इस्लामिक आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय शासकों की जो पराजय हो गई, हार हो गई, और भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिए जाने के बाद की जो मनस्थिति है, निराशा की जो स्थिति है, उसमें लोगों को और कोई सहारा नहीं मिला और फलस्वरूप वे ईश्वर की शरण में गए और कवियों ने भक्ति को विषय बना करके और साहित्य रचना प्रारंभ कर दी। ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। दूसरा मत है वह यह मानता है कि भारतीय साहित्य में भक्ति का प्रादुर्भाव है वह ईसाइयत की देन है, ईसाई धर्म की देन है। जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वान इस मत के प्रतिपादक हैं। उनका कहना है कि जैसे कृष्ण हैं, वे वास्तव में कोई मौलिक देवता नहीं हैं, बल्कि वे क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह हैं, उनका प्रभाव है। उनके प्रभाव से भारतीय जनमानस ने कृष्ण की कल्पना कर ली। भक्ति भी ईसाई संतों का जो रोमांटिसिज्म है ईश्वर के प्रति, उससे प्रभावित है। लेकिन ये दोनों मत हैं वे ग्राह्य नहीं हैं, एक पक्षीय हैं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत है, जो वर्तमान में सर्वप्रचलित मत है, वह यह है कि भक्ति की उत्पत्ति है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और इस मत के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी मानते हैं कि किसी आक्रमण के फलस्वरूप यदि भक्ति की व्युत्पत्ति होती तो आक्रमण तो उत्तर भारत में हुआ था, भक्ति दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुई, जो लगभग आक्रमणों से निरापद था, सुरक्षित था। वहाँ भक्ति की उत्पत्ति क्यों हुई? यदि आक्रमण के फलस्वरूप, विशेषकर इस्लामिक आक्रमण के फलस्वरूप यदि भक्ति उत्पन्न होती तो उसे उत्तर भारत में उत्पन्न होना था और क्रमशः उसे दक्षिण भारत की ओर बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ इसके विपरीत, उल्टा हुआ इसका। दूसरा, यदि पराजय बोध के कारण भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, कवियों ने राजाश्रय से मुक्त होकर के, निराश होकर के ईश्वर की शरण ली, यदि ऐसा होता तो भक्ति साहित्य में निराशा का भाव, पराजय बोध कहीं न कहीं अभिव्यक्त होता। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति साहित्य में विषम से विषम परिस्थितियों में भी एक जिजीविषा का भाव, एक संघर्ष का भाव, एक चुनौती का भाव, एक उत्साह और उमंग का भाव है, वह सर्वत्र परिलक्षित होता, दिखाई देता है। इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति निराशा का परिणाम नहीं, भक्ति की उत्पत्ति है वह पराजय बोध का परिणाम नहीं है। हमारी जो विदेशी आक्रमणकारियों के समक्ष भारतीय शासकों की हार का परिणाम भक्ति साहित्य नहीं हो सकता। प्रत्युत यदि इसे हम भारत की चिंतन पद्धति, जो दार्शनिक पद्धति है, अध्यात्म पद्धति है, उस पक्ष को देखें तो हम देखेंगे महाभारत में इसके कुछ प्रसंग मिलते हैं, जो नारद स्मृति है उसमें इसके प्रसंग मिलते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता है जो महाभारत का अंश है उसमें इसके तथ्य मिलते हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण है जो 18 पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, उसमें भक्ति की व्युत्पत्ति और भक्ति की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार और आगे चलकर हम देखें तो जो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है, सिद्ध साहित्य है, उसमें संत साहित्य के अनेक लक्षण हैं, वो बीज रूप में अवस्थित हैं, विद्यमान है। संत साहित्य में कबीर आदि का जो साहित्य है उसके बहुत सारे जो आधारभूत तत्व हैं वह सिद्ध साहित्य में मौजूद हैं। नाथ संप्रदाय में भी इसके बहुत सारे तत्व हैं, वे खोजे जा सकते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि ये सिद्ध साहित्य से होता हुआ, यह नाथ पंथ के साधुओं द्वारा रचित साहित्य से होता हुआ संत साहित्य तक, कबीर आदि के निर्गुण साहित्य तक ये जो विचार परंपरा है वो पहुंची है। इस प्रकार
भक्ति की व्युत्पत्ति को लेकर के और साहित्य जगत में ये विभिन्न मत प्रचलित हैं। इनमें से जो सबसे बाद में जिस मत का मैंने उल्लेख किया कि भक्ति है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह मत है वह अधिमान्य है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। अब यदि हम भक्ति के भेदों की बात करें तो ईश्वर के स्वरूप को लेकर के भक्तों की क्या मान्यताएं हैं, ईश्वर को वे किस रूप में देखते हैं, इस आधार पर भक्ति के दो भेद किए गए हैं, निर्गुण भक्ति धारा एवं सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा यह मानती है कि ईश्वर का कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है। ईश्वर सत रज तम जो तीनों प्रकार के गुण हैं उन गुणों से परे है, इन गुणों से अतीत है, गुणातीत है। वह आकार ग्रहण नहीं करता, वह अवतार नहीं लेता, वह मूर्तिमान नहीं होता। इस तरह का मत है, ये निर्गुण मत कहलाता है, निर्गुण भक्ति धारा है। और दूसरी प्रकार की जो भक्ति धारा है वह यह मानती है कि मूलतः ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, किंतु वह आवश्यकता के अनुरूप, वह जरूरत के मुताबिक सगुण साकार रूप धारण करता है, विभिन्न रूपों में स्वयं को ढालता है। जब ईश्वर के भीतर ये भावना उत्पन्न होती है कि एको अहम बहुश्यामि, मैं एक हूँ और अनेक रूपों में प्रकट हूँ, तो वह सगुण स्वरूप भी धारण कर लेता है। सगुण भक्ति धारा है वह अवतारवाद को मानती है, ईश्वर के सगुण स्वरूप को स्वीकार करती है। भगवत गीता में महाभारत का जो एक अंश है भीष्म पर्व का, उसमें इस मत का सशक्त रूप में प्रतिपादन हुआ है। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। जब पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म कमजोर पड़ जाता है, अधर्म पाप बढ़ जाता है, वह सशक्त हो जाता है, तो धर्म के पुनरुद्धार के लिए, धर्म की पुनर्अभिस्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी अन्य किसी रूप में। तो इस विचार पद्धति को जो लोग स्वीकार करते हैं, जो भक्तगण स्वीकार करते हैं, उनकी भक्ति पद्धति है वह सगुण भक्ति कहलाती है। निर्गुण भक्ति धारा की बात करें तो इसके भी दो अवान्तर भेद हैं, आंतरिक भेद हैं। भक्ति के आरंभिक प्रधान भेद हुए निर्गुण भक्ति एवं सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के पुनः दो भेद हैं और उन भेदों का आधार है कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या है, ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है। इस आधार पर दो भेद निर्गुण भक्ति धारा के हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य धारा। जो भक्तजन ये मानते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार है और आत्मा और परमात्मा एक ही है, समान है, यह बात पता चल जाए, इस बात का यदि ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर को पाने के लिए सही सही ज्ञान की, आत्मज्ञान की आवश्यकता है, तात्विक ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होने पर ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाएगी। इस बात को जो मानते हैं वे भक्त कवि ज्ञानाश्रयी भक्त कवि कहलाते हैं। वह जो भक्ति धारा है वो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहलाती है हिंदी में। जैसे कबीर, नानक, नामदेव, दादू दयाल, रैदास जी, भक्त कवि सुंदरदास आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर का बहुत प्रसिद्ध पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। तो कबीर यहाँ ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। यद्यपि प्रेम वहाँ उपेक्षित नहीं है,
वे प्रेम को भी महत्व देते हैं, लेकिन ज्ञान का महत्व है वह अत्यधिक है। इसलिए इस काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्री काव्यधारा नाम दिया। आगे चल करके और अनेक विद्वानों ने, विशेषकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जो निर्गुण निराकार है उसकी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति उसकी हो सकती है जिसका हम ध्यान कर सकें, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, रंग रूप नहीं, उसका ध्यान कैसे करें। तो ज्ञानाश्रय नाम उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। उन्हें लगा कि इसमें प्रेम का महत्व भी समान है ज्ञान की तरह, तो इसे ज्ञानाश्रय की बजाय संत काव्यधारा नाम दिया जाना चाहिए। तो संत काव्यधारा और ज्ञानाश्रय काव्यधारा दोनों नाम इसके लिए प्रचलित है। निर्गुण भक्तिधारा का जो दूसरा भेद है वह प्रेमाश्रय काव्यधारा है, जो प्रेम को सर्वाधिक महत्व देती है, जो प्रेम को प्रमुख आधार मानती है ईश्वर प्राप्ति का। यदि ईश्वर से प्रेम किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये जो धारा जो प्रधान रूप से सूफी पद्धति से प्रभावित है और जिसमें प्रेमाख्यान परक जो प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, ये प्रेमाश्रय काव्य धारा कहलाती है। प्रेमाख्यान वाली जो काव्यधारा है, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहते हैं, यह निर्गुण भक्ति काव्यधारा का दूसरा भेद है। इसकी जो प्रधान कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी है, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसकी विषय वस्तु का आधार है वह चित्तौड़ के राणा रत्नसेन, रानी पद्मिनी और अल्लाउद्दीन खिलजी की कथा है, जिससे आप परिचित रहेंगे, खूब चर्चित रहा है पिछले वर्षों में। कुतुबन, मंझन, उस्मान, दाऊद आदि इसी काव्यधारा के प्रधान कवि हैं। दूसरी जो भक्ति धारा है वह ईश्वर के सगुण साकार रूप को, अवतारी रूप को स्वीकार करती है, और इसके भी अवान्तर भेद है। जो ईश्वर के अवतारी रूप को अपनी भक्ति का विषय चुनती है, किंतु जिसके प्रधान आराध्य भगवान राम है, वह काव्यधारा राम भक्ति काव्यधारा है। और इसकी प्रवर्तक जो उत्तर भारत में हैं वे रामानंद हैं, और रामानंद के शिष्य परंपरा के अनेक कवि हैं, जिनमें सबसे बड़े कवि तुलसीदास हैं, फिर हृदय राम, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान आदि इसी राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं। भक्ति काल की दूसरी जो सगुण भक्ति काव्यधारा की जो परंपरा है, जिसे मैं इसे अंकित करना भूल गया, वह कृष्ण भक्त काव्यधारा है। जो कृष्ण को अपना आराध्य मानती है वह कृष्ण भक्त काव्यधारा है। और सूरदास और उनके अष्टछाप के अन्य कवि मीराबाई, रसखान आदि इस कृष्ण भक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये जो भक्ति आंदोलन है, ये केवल हिंदी का आंदोलन नहीं है, इसने भाषा की सीमाओं को लांघा है, इसने क्षेत्र की सीमाओं को लांघा है। इसका क्षेत्रीय विस्तार इतना अधिक है कि असम में शंकरदेव भक्ति संबंधी रचना कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नामदेव भक्ति संबंधी रचना कर रहे हैं, बंगाल में बंगाली जो कवि हैं, तात्कालीन कवि हैं, वे इस भक्ति संबंधी रचनाएं कर रहे हैं, राजस्थान में दादू दयाल रचना कर रहे हैं भक्ति की, और मध्य भारत में कबीर जैसे कवि, तुलसी जैसे कवि, जायसी जैसे कवि, सूर जैसे कवि रचना कर रहे हैं, राजस्थान में मीरा जैसी कवियत्री रचना कर रही हैं, पंजाब में गुरु नानक जैसे रचना कर रहे हैं। तो ये आंदोलन अत्यधिक विस्तृत है। दूसरा, इसकी विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है। तीसरा, इस काव्यधारा ने पहली बार इतना बड़ा जन आंदोलन किया, जनता के मन को आंदोलित, आलोड़ित, प्रभावित किया कि ये अपनी प्रभावान्विति में, कविता के प्रभाव की दृष्टि से ये सबसे बड़ा साहित्यिक आंदोलन है। कालखंड की दृष्टि से ये सबसे बड़ा आंदोलन है। आज भी भक्ति का जो बीज है वह साहित्य में पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, निर्मूल नहीं हुआ है। अब भी वह दबी हुई धारा कहीं न कहीं भीतर प्रवाहित है। तो अपनी मूल्य स्थापना की दृष्टि से, अपने साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से, अपने सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से, जो समाज सुधार के दृष्टिकोण की दृष्टि से, इन विभिन्न कारणों से इस हिंदी साहित्य के इस कालखंड को हिंदी में स्वर्ण युग के नाम से, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम
महात्मा कबीर के विषय में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।